अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QNS TV और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट उरफाना मुनीर। आज हमारे साथ यहां पे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं शेख आमिर साहब, जो कि कांग्रेस के एक जाने माने लीडर है, एक जाने मानी शख्सियत है। सबसे पहले सर मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी। शुक्रिया। बहुत ढूंढा आपको, लेकिन आखिरकार आप मिल ही गए। नहीं, हम भी मसरूफ़ थे। आवाम के बहुत बड़े बड़े मसले हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके के मामला चल रहे हैं। ये सर पहले भारत जोड़ो यात्रा, आज हाथ से हाथ जोड़ो, तो और कितनी ऐसी स्कीम्स हैं या यात्राज हैं जो आप और लॉन्च करने वाले हैं? देखिए, हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी पॉलिसी हो, आवाम के साथ है, आवाम के हक़ में है और आवाम को समझने के लिए और आवाम को जोड़ने के लिए हमारी हर एक पॉलिसी है। आप क्योंकि जिस तरीके के मामला चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में जो भी फैसले आ रहे हैं वो हमारे ख़िलाफ़ आ रहे हैं, आवाम के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो आवाम के साथ रहना चाहिए। और हमारा काम क्या है, हमारा मंशूर क्या है, हमारी आइडियोलॉजी यही है कि हम आवाम के लिए पहले भी काम करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और इस वक्त आवाम को ज़रूरत है एक सिर्फ सिंपैथी की नहीं, लेकिन उनके साथ खड़े होने की, उनके लिए काम करने की। तो बहुत सारे मामले हैं। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्योंकि आपने सुना होगा राहुल जी ने तब भी कहा कि ये रुकने वाला नहीं है। आप कहेंगे कि भारत जोड़ो उसका जो है मुकम्मल यहाँ पर हुई तो उसके बाद हम रुकने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे आगे भी आप देखेंगे, हाथ से हाथ जोड़ो हमें लोकल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, विलेज लेवल पे शुरू करना है। हम लोगों से पास जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, हर टाउन में, हर शहर में जाएंगे, हर इलाके में, हर खित्ते में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके मसले समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा आने वाला जो कुछ देर के बाद आप देखेंगे एक मंशूर आएगा, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मंशूर। तो सर हम ये भरोसा रख सकते हैं कि शायद आने वाले दिन जो आप ये जो चाहे हाथ से हाथ जोड़ो या भारत जोड़ो हो, तो ये लोगों के लिए अच्छे होंगे? क्योंकि अक्सर पॉलिटिशियंस का ये दावा होता है और पॉलिटिशियंस यही कहते हैं कि नाराबाजी सिर्फ इलेक्शन तक चलती है, इलेक्शन के बाद ये नाराबाजी खत्म हो जाती है। तो आपकी भी वही नाराबाजी ही रहेगी, या मे भी हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि यूथ के लिए कुछ फ्यूचर जो है अच्छा होगा आवाम के लिए? हम अपोजिशन में हैं, हमारा काम है कि सरकार को होशियार करना, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको आगाह करना, और उसके बाद जब हम सरकार में हैं, आते हैं, सरकार में तो नहीं है, तो उसके बाद हमारा काम होता है कि जो हमने वादे किए हैं, आपने देखा होगा जो कांग्रेस की 2.5 साल की सरकार जो उस वक्त रही, तो उसको गोल्डन पीरियड माना जाता है। और आप जानते हैं कि इस वक्त जिस तरीके की पॉलिसी रही है, आए दिन आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे वो ऐप टेक जो अभी चल रहा है, JKSSB का मामला चल रहा है, वो एक शेर है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल रहा तो अदालत कौन जाएगा, दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बचा है ये भी शराफत में जाएगा। और ये लोग दोज़ख के इंतज़ाम में उलझे हैं रात दिन, दावा ये कर रहे हैं कि जन्नत में जाएगा। सो यही बात है कि इंसाफ कहीं नहीं है। अब हमारे बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, जो एस्पिरेंट्स है, जो मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस में अपेयर हो रहे हैं, जो मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, अब उनके साथ खेला जा रहा है, अब उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। कब तक खामोश रहेंगे? सर ये जो जैसा कि आपने कहा एफटेक, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ये टोटली बैन किया गया है, लेकिन फिर भी कश्मीर में उन्हीं चीज़ों को लाया जाता है जो यूज़लेस होती हैं। हम उनको यही कहेंगे वो यूज़लेस हैं, क्योंकि जो बाकी स्टेट्स में नहीं चलेंगी वो लाके कश्मीर में डाल देंगे। तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? वो आप खुद ही कहते हैं। देखिए, ब्लैक लिस्टेड एक कंपनी है एपटेक, उसको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ के जो एग्जामिनेशन है उनको कंडक्ट करने की। तो अब चाहे वो यूज़लेस की आप बात कर रहे हैं, तो यूजलेस में तो आप देख रहे हैं जो बाहर नहीं चलता है वही आप खुद कह रहे हैं उनको यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं। रियलिटी है। एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड लैब बना दी गई है। तो एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसको मुख्तलिफ रियासतों में उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है, हमने देखा है करप्ट प्रैक्टिसेस उसमें सही तरीके से नहीं किया गया है, एग्जामिनेशन सही नहीं, तो क्यों बार बार कश्मीरी बच्चों, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है? ये आज की बात नहीं है, बदकिस्मती की बात है। आपको एक बात बताता हूँ, 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है। अब जो देख रहे हैं आप सब अपनी सियासत फिर करना चाहते हैं, बदकिस्मती की बात है। 6 महीने पहले से मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ, इस पर मैंने काफ़ी डिबेट्स भी किए हैं, मैं पब्लिक में इनके पास गया हूँ, इनमें एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये ट्विटर पे ट्रेंड नहीं करने लगा तब तक किसी को ये समझ, तब फिर याद आ गया लोगों को कि अब हमें अपनी सियासत खेलनी है, इन बच्चों के मुस्तकबिल को जो पर सियासत खेलनी है। ये सही बात नहीं है। अब ये हो रहा है, इसमें ट्रेंड चल रहा है, सब चले ठीक है। कुछ हम यही कोशिश कर रहे थे बहुत पहले से कि ये जो है ये उन तक, उनके दरवाज़ों तक, उन कानों तक ये बात पहुँचे, तो अभी तक नहीं पहुँच रही थी, लेकिन अभी भी उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। गवर्नर साहब, आप बहुत अच्छे शख्स हैं, आपके सियासी सफ़र को जानता हूँ,
मेरी मोतबराना इल्तिजा है आपसे। मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि हमारे बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ ना करें। आप किसी दबाव में ना आए। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आवाम की जिम्मेदारी दी गई है, आप किसी तंजीम की जिम्मेदारी यहाँ पर ना निभाएं। एक आखिरी चीज़ आपसे यही जानना चाहूँगी। देखिए, इससे पहले स्टेट लैंड का मसला हुआ तो उसमें गवर्नर साहब ने ये बात कही कि जिनके पास कम ज़मीन होगी हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया। उसके बाद आज ये प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है। आज भी ये स्टेटमेंट निकल के आई है कि जिनके पास इतने स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस पर अमल किया जाएगा या स्टेट लैंड के साथ जो मसला हुआ वही प्रॉपर्टी टैक्स के साथ भी होगा? अंदर का जहर निचोड़ लिया, दुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, खुल के आ गए। कहते क्या हैं, करते क्या हैं। कानून बनाते हैं, फिर जुमलाबाजी होती है कि इसको कुछ नहीं किया जाएगा, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। तो इसको किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है, उसको छोड़ा जाता है, किसी को सील किया जाता है, किसी को तोड़ा जाता है। तो कानून क्या है, किसके लिए तोड़ना है, किसको सील करना है, किसको छोड़ना है। तो हम तंग आ चुके हैं, इनकी इन बयानबाजी से तंग आ चुके हैं। जिस तरीके से सता रहे हैं उससे तंग आ चुके हैं, डरा रहे हैं उससे तंग आ चुके हैं। एक शोशा फैला रहे हैं कि ये किया जाएगा, फिर अचानक कभी कुछ करेंगे ही नहीं, कभी कुछ कर देंगे। तो एक मुसलसल डर में यहाँ की आवाम को रखा जा रहा है। और ये चीज़ जो है, मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि देखिए, इंतखाबात नहीं कर रहे हैं, इंतखाबात करेंगे, अपने एक जो आपके पास एक कीमती वोट है उसका ख्याल रखें, वो सोच समझ कर डालें। फिर अगले 5 साल ना रोएं कि ये क्या हो गया। सोच समझ के आपको जो लगता है, जो अवाम के हिमायत में, ना कि सरकार के हिमायत में है, जो अवाम के तरफदार है, ना कि इनके ठेकेदारों के तरफदारी में बैठा हुआ है, जो आपके लिए, आपके हक में, आपके हित में काम करेगा, उसका सोचे। ये ना सोचे कि जिस तरीके की ये सियासत चल रही है, अवाम के खिलाफ पॉलिसी, अवाम के खिलाफ कानून, अवाम के खिलाफ इनकी सियासत, इस सियासत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और पूरे मुल्क में, मैं बार बार कहता हूँ, पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी का जो सियासत का जनाजा निकलेगा वो कश्मीर से निकलेगा। और इस बात को आप याद रखना, जिस दिन ये चुनाव करेंगे उस दिन इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। और एक नहीं कर रहे हैं, जानते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, करिए चुनाव, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपको नहीं लगता है सर, यहाँ पर ऐसा रूल हो गया, ऐसा सीन हो गया, हम कह सकते हैं कि एक इंसान जो रात को सोता है ना, वो जब सुबह उठता है तो उसको पता नहीं होता है कि उसकी कुर्सी उसके पास है भी या नहीं भी। उसको ये भी नहीं पता होता कि उसकी ट्रांसफर कहाँ हो रही है। तो आपको नहीं लगता ये निज़ाम कुछ उल्टे सीधे ही हो गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सरकार क्या कर रही है, आवाम क्या सोच रही है, होने क्या वाला है। तबाही तबाही हर तरफ दिख रही है। अरे, आप कुर्सी की बात करें, मैं तो ये कहता हूँ, रात को सोकर सुबह पता नहीं चलता है कि कपड़े भी हैं कि नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कपड़े भी है कि नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर के दहलीज तक पहुंच गए हैं, हमारे घर तक पहुंच गए हैं। तो अब किसका इंतजार लोग कर रहे हैं? अब लोगों को डराया जा रहा है। आवाम की भी कुछ मजबूरियां हैं, क्या करें? घर को बचाएं, अपनी अयाल को बचाएं, अपने रोजगार को बचाएं, अपनी नौकरी को बचाएं, अपनी ज़मीन को बचाएं, अपने मकान को बचाएं, अपने वजूद को बचाएं, अपनी शनाख्त को बचाएं, अपनी इज़्ज़त को बचाएं। किस चीज़ को? हर चीज़ पर आक्रमण हो रहा है, हर चीज़ पर अटैक हो रहा है। लेकिन ये जो सरकार करना चाहती है, हौसला कश्मीरी आवाम से, कश्मीरी नौजवान से, वो हौसला, वो कॉन्फिडेंस निकालना चाहती है, ताकि यहाँ के नौजवान ड्रग्स का इस्तेमाल करें, यहाँ के नौजवान डिप्रेशन में चले जाएं, यहाँ के नौजवान एंग्जाइटी में चले जाएं। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप हार ना माने, हौसला रखें, बुर्दवारी से काम लें। इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि आने वाला वक्त जो है, अच्छे वाले दिन जो इनके अच्छे हैं वो नहीं, जो अच्छे मायने में अच्छे हैं वो आने वाले हैं। इनका भी ज़्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि ये मुल्क के हित में नहीं, मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये मुल्क के इतिहास को रोंद रहे हैं, ये मुल्क के वजूद को ठेस पहुंचा रहे हैं, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हो तो इस तंजीम को, इस सरकार को उखाड़, इनकी कुर्सी को हिला दो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थे इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के जाने माने लीडर शेख आमिर साहब, जिन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने मज़ीद सुना। जिन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि ये भी नहीं पता होता इंसान को कि सुबह उसके कपड़े अपने पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अब भाजपा ने सीधा घरों पर अटैक किया है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमको अब आपको दिखाएंगे QNS TV पे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।